ओके, तो रोटेशनल मोशन एमएसटी जी और नीट के सारे एमसीक्यूज आज तक आए वाले टॉपिक वाइज हम वीडियो लेक्चर या वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो सीरीज का ये जो अपना वीडियो है ये रोटेशनल मोशन के ऊपर बेस्ड ऑन है। रोटेशनल मोशन #1 #2 क्योंकि #1 में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर हमने क्वेश्चन देखे थे। और आज का जो वीडियो है ये #2 है। और इसके पहले वाले सबसे पहला जो वीडियो था रोटेशनल मोशन के हमने फार्मूले देखे थे, वो एक्चुअली आपका #1 था। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वो आपका #2 था। अभी आज हम देखने वाले जो एमसीक्यूज है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, और आज का लेक्चर है #3। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एक उम्मीद के साथ में कि जेई, नीट और एमएसटी ये जो तीनों की तीनों एग्जाम है हम लोगों को क्वालिफाई करना है। हमको मेहनत करना है, मेहनत कंटिन्यू करना है, मेहनत हार्डवर्क कंटिन्यू करना है। सिलेक्शन हो या ना हो, हमारा मेन सीईटी जे क्वालिफाई हो या ना हो, लेकिन आप लोगों ने मेहनत क्यों ये आपको दिल से पता है। और ये जो मेहनत करने की जो आपके अंदर जो एबिलिटी है ये आपको आगे आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस काबिल बना देगी कि आप उसको 100% फेस करोगे। और मेहनत तो करो यार, और मेरे ऊपर ही डिपेंड मत रहो। मैक्सिमम जितना भी स्टडी मटेरियल आपके पास है उसको बिल्कुल छान लो। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आते होंगे, जितने भी एमसीक्यूज होंगे और जितना भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो कवर करने की कोशिश करो। इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं एमसीक्यूज कम से कम मान लो 50 या 30 या 40 या 20 या 30 जितने भी बताऊंगा तो आप लोग और मैक्सिमम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आप लोगों को बता दिया था, पहले भी बता चुका हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बिल्कुल रोटेशनल मोशन में अप्लाई होती है और बिल्कुल किसके एनालोगस है, एज अ मास। जो मास लीनियर मोशन में काम करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन और एक बताया था मैंने आप लोगों को लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, तो मास क्या पैदा करता है, इनर्शिया पैदा करता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो मास क्या करता है, तो मास बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करता है। बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए क्या करता है, अपोज करता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में आने के लिए अपोज करेगा, और बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में आने के लिए अपोज करेगा। वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम में करता है, रोटेशनल मोशन में करता है। अगर बॉडी स्टेट रेस्ट पोजीशन में है तो उसको रोटेशनल मोशन में आने के लिए अपोज करेगा, और जो बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी उसको रेस्ट में आने के लिए क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो ये तो होगी प्रैक्टिकल बातें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। लेकिन अगर इसके डेफिनेशन देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है किसका, मास का और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल। कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो इसमें ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी होगी। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लो इस एक्सिस के अबाउट में घूम रही है बॉडी, तो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है r, इस पार्टिकल का मास क्या है m। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मास और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। r क्या है, डिस्टेंस उस पार्टिकल का फ्रॉम कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सिंगल पार्टिकल के लिए अगर यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, तो बहुत सारे पार्टिकल है तो m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, ऐसा करते 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 mn rn का स्क्वायर। अगर आपको इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, इसको आप लोगों को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर ये होता है। फिर ये कंटिन्यू, ये तो हो गया ये पार्टिकल जो इस बॉडी के जो पार्टिकल वो डिस्क्रेट है। डिस्क्रेट है कोई पार्टिकल यहाँ पे, कोई पार्टिकल यहाँ पे, कोई पार्टिकल इधर है, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3, अलग अलग पार्टिकल है, डिस्क्रेट पार्टिकल है। मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, डिस्क्रेट है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। अगर किसी बॉडी का मास कैसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे कि
रॉड का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप ऐसे पता नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल है या पार्टिकल यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ये किसके लिए, तो डिस्क्रीट मास के लिए। ये किसके लिए, तो डिस्क्रीट मास के लिए। ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, डिस्क्रीट मास के लिए। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए क्या होता है, समेशन में काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। और आर स्क्वायर का काम आर स्क्वायर करेगा और एम का काम कौन करेगा, डीएम करेगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में रोटेशनल मोशन का फार्मूला सीरीज में आपको पता चल जाएगा। मैं उतनी सारी चीजें नहीं बताऊंगा कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बबुआ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिलेंडर, रॉड, ऐसे बहुत सारे क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे। तो वो आप उस वीडियो सीरीज में देखना या अपने पास उतार लेना। देखो बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, बार बार वीडियो देखना। अगर मैं बता रहा हूँ डेली अगर 2-2 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ तो डेली आप 2-2 घंटे तक बैठ नहीं सकते। तो उनको अपने रजिस्टर पे उतार लेना। चाहे कोई भी ऑनलाइन क्लास अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो, चाहे अनअकैडमी बोलो, वेदांत को बोलो या फिजिक्स वाला बोलो या मेरी कोई भी अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो आप अगर उनके लेक्चर देखे होंगे 8 आवर्स, 2 आवर्स, 5 आवर्स, तो आप डेली 2 आवर्स, 5 आवर्स, 8 आवर्स नहीं दे सकते। तो जो कुछ भी पढ़ा रहे हो, जैसे कि अगर मेरी लाइव क्लास आप लोग दे रहे हो तो उसको आप नोटबुक में उतार लो। और नोटबुक में उतारी वाली चीज अगर वो 8 घंटे लग रहे हैं उस वीडियो को कवर करने के लिए, तो वो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। एक बात याद रखना, मेरे को पढ़ाने के लिए 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपको रिविजन मारने के लिए जस्ट 15 मिनट का काम काफी है। 15 मिनट में खेल खत्म है। 10 क्वेश्चन डेली, तो वो वीडियो को पूरा देखोगे तो डेली का 1 घंटा जाएगा आपका, और आपके पास उतना समय तो है नहीं। तो एक बात याद है ना, चीजें उतार लो और उसको डेली देखो, डेली रिवाइज करो। दैट्स बेस्ट थिंग टू क्रैक द जेईई नीट एंड एमएसटीसीटी। आप डेली वीडियो देखोगे वही टॉपिक वही टॉपिक, तो पॉसिबल नहीं है बबुआ, पॉसिबल नहीं है। ये बात तो याद रखना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एमसीक्यूज, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारे पास 3 पॉइंट मासेस है। 3 पॉइंट मास है, हर 3 पॉइंट मासेस है, हर पॉइंट का मास यम है, इसका मास यम है, इसका मास यम है, इसका मास यम है। तीनों पॉइंट का जो मास है वो क्या है रे बाबा, m1 है, यम है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ बताओ, m1 भी यम है, m2 भी यम है, m1, m2, m3 सबके सब क्या है, यम है। यहाँ पे एक मास यम है, यहाँ पे एक मास यम, यहाँ पे एक मास यम है। अब बताओ वो क्या बोल रहा है, किसी भी वन साइड को, हर किसी की लेंथ क्या यल है, बराबर है, हर किसी की लेंथ क्या है, यल है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फोकस करो। अब क्या बोल रहे हैं, किसी भी एक साइड को एक्सिस मान लो, बोलते हैं किसी भी एक साइड को क्या मान लो, एक्सिस। तो मान लो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट में ये घूम रही है। ये ट्रायंगल जो है देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है मान लो। तो किसी भी एक एक्सिस को क्या बोल दो, एक साइड को क्या मान रहा है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके अबाउट में, एक्सिस अलोंग वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल कौन सी साइड में, ट्रायंगल ये मान लो ए बी सी, तो बीसी साइड में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट कौन थे, अबाउट बीसी। तो मान लो बीसी, तो क्या हो जाएगा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन, m1 क्या होता है, r1 का स्क्वायर m2, r2 का स्क्वायर तो m3, r3 का स्क्वायर होगा, m1 यानी क्या होगा, mh होगा। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट में इसका डिस्टेंस क्या होगा। मान लो ये m1 है, m1 भी क्या है, mh है, ये आपका b पॉइंट है। ओके, इसको a नाम दे दो, a, इसको b और इसको c नाम दे दो, ठीक है। तो अबाउट कौन से एक्सिस में आ जाएगा, अबाउट AB। तो बताओ एक बात बताओ, यहाँ पे मास m1 है, तो इसका r1 क्या होगा, 0 होगा। r1 क्या होगा, 0, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्सिस से 0 है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्सिस से क्या होगा, 0, r2 भी 0 होगा। और ये होगा इस एक्सिस से इस मास का डिस्टेंस, mj का डिस्टेंस ये है आपका r3। तो r3 यानी क्या है, हाइट के बराबर है। और r3 हाइट ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 साइड पर, ये √3/2 क्या होगा, साइड होगा। ओके डन। तो देयरफॉर क्या होगा, ये भी m1 भी m है, ये भी 0 होगा, m2 भी m है, ये भी 0 होगा, m3 भी क्या है, m है,
और R3 की वैल्यू कितनी है √3/2, बोलो 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 बोलो, साइड साइड यानी कौन है L, उसका स्क्वायर होगा। नहीं समझा? अरे इस मास का इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 0, उस एक्सिस पे पॉइंट मास है, तो एक्सिस पे जब मास लोकेटेड रहेगा एक्सिस पे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा 0। ये भी मास m2 जो मास है वो भी उसी एक्सिस पे लोकेटेड है, तो उसका भी डिस्टेंस क्या होगा 0। और ये जो मास है इस मास का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है √3/2 इंटू साइड, मतलब √3/2 L है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, m √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, L का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका आंसर कितना आएगा 3/4 ml का स्क्वायर। विच ऑप्शन? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे बढ़ते फास्ट, नो टाइम पास। हाँ, तो ये अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है आपके पास कि 4 क्या है, 4 क्या है, 4 क्या है सिमिलर पॉइंट मासेस, 4 क्या है सिमिलर पॉइंट ऑफ मासेस, ईच ऑफ मास m, हर किसी का मास क्या है m है, आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क के काय पे, तो सर्कमफ्रेंस पे, डिस्क के काय पे सर्कमफ्रेंस पे। हाँ ओके, तो इधर सुनो, देखो 4 सिमिलर पॉइंट मासेस है, ईच किसी का मास m है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क। देखो ये पूरी डिस्क से छोटी है, ये डिस्क से, ध्यान देना अच्छे से, ये क्या है डिस्क है, ये है डिस्क, और पूरे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आप लोगों को पता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr का स्क्वायर बाय 2। कहाँ पे? तो उस एक्सिस के अबाउट में जो कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है, बराबर है? यस आर नो, यस आर नो, यस आर नो, यस आर नो। हाँ, तो ये पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बबुआ, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिस्क का भरी हुई रहती है, मतलब यहाँ पे भी मास है, ये पूरा मास भरा हुआ है, ये डिस्क उसकी थिकनेस मोटाई होती है। यस आर नो, है कि ना? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का उस एक्सिस के अबाउट में जो कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। अब बताओ वो क्या बोल रहा है कि इसमें आपने 4 पार्टिकल रख दिए, 4 पार्टिकल जिसका मास m, छोटा वाला m, छोटा वाला, डिस्क का मास कैपिटल M है, डिस्क का मास क्या कैपिटल M है। अब इसमें आपने 4 पॉइंट मासेस रख दिए, इसके क्या है सर्कमफ्रेंस में, तो इसके सर्कमफ्रेंस में मैंने एक मास रख दिया m, एक मास रख दिया m, और एक मास रख दिया m। अब बताओ हर किसी का डिस्टेंस क्या, छोटा r, यहाँ कैपिटल R कैपिटल है ना, छोटा r, यहाँ इसका भी डिस्टेंस क्या कैपिटल R, और इसका भी डिस्टेंस क्या कैपिटल R, और इसका भी डिस्टेंस क्या कैपिटल R, और ये पूरे डिस्क का मास क्या कैपिटल M। तो बताओ पूरे डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को, तो पहले डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला ही, और साथ में एक 4 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 4 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr का स्क्वायर, ठीक है, प्लस mr का स्क्वायर बराबर है, प्लस mr का स्क्वायर बराबर है, प्लस mr का स्क्वायर बराबर है, मतलब mr का स्क्वायर बाय 2 तो आएगा ही आएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साथ में 4 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 कैपिटल mr का स्क्वायर। विच ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का क्या होगा। तो सिस्टम में क्या क्या छुपा है, डिस्क छुपी हुई है, और क्या छुपा है 4 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो 4 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास उस पार्टिकल का और पार्टिकल का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्टार्ट करो बनाना इस क्वेश्चन को, चलो स्टार्ट करो, बना लिए, बना लिए, हाँ चलो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक स्फीयर है जिसका मास है 10 kg, एक स्फीयर है जिसका मास कितना है 10 kg, 10 kg दिया, और उसकी रेडियस दी है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो रोटेट अबाउट ए टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट में रोटेट हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, देखो ध्यान दो, डायमीटर के अबाउट में नहीं, आप लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का देखते हो 2/5 mr का स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr का स्क्वायर, ये तो है ना सॉलिड स्फीयर का, 3/2 mr का स्क्वायर वो हॉलो स्फीयर का है, लेकिन सॉलिड स्फीयर का क्या है 2/5 mr का स्क्वायर, क्या 5/2 है, 2/5 mr का स्क्वायर है कि 5/2 mr का स्क्वायर है। हाँ, तो ये क्या है अबाउट डायमीटर है भैया, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट क्या है डायमीटर है, मतलब ये आपका स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है, ये स्फीयर है, स्फीयर के डायमीटर पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है आपका 2/5 mr का स्क्वायर। लेकिन आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि डायमीटर के अबाउट में, तो मुझे उस एक्सिस के अबाउट में निकालना है जो टेंजेंट के अबाउट में रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट, रोटेट अबाउट अ टेंजेंट। तो ये जो मोमेंट ऑफ ये टेंजेंट के अबाउट में रोटेट हो रहा है, तो उस टेंजेंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो निकालना है।
और ये क्वेश्चन आपको 2002 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ लगेगी बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बराबर है। कौन थ्योरम लगेगी? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लोगों को पता है क्या होती है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? I0 इक्वल टू IC प्लस MH का स्क्वायर होता है, बराबर है। I0 का काम ID करेगा, M का काम MH करेगा, H का काम कौन करेगा? R करेगा। तो बताओ ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होता है? 2/5 mr का स्क्वायर प्लस mr का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 7/5 mr का स्क्वायर। तो ये 7/5 mr का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो 7/5 जैसा का वैसा। मास कितना दिया बबुआ? मास कितना दिया? 10 और ये कितना दिया? 0.5। तो 5 बन जाए कितना हो जाएगा? 5 7 × 10 × 0.1, ये कितना हो जाएगा? 10 बन जाए 10 बन जाए 10। तो गड़बड़ हुई क्या? कहाँ चेक करो 7/5 mr का स्क्वायर। हाँ तो ये r का क्या था? स्क्वायर था। ओके सॉरी ये गलती हो गई, ये 0.5 क्या था? r का स्क्वायर था। ओके ये ओके। तो ये क्या होगा? 10, तो ये 5 पूछा कितना हो जाएगा? 10 7 × 2 × 0.5 का स्क्वायर, तो जो 25.2 के बाद 0.25 होगा, बराबर है। ये कितना होगा? 25 × 50, 7 जैसा का वैसा 50 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा? 2 के बाद आएगा। तो 25 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, बराबर है। कितना होगा? 35। और एक जीरो जैसा का वैसा, अरे जीरो तो लगेगा ना या इसका मतलब एक्चुअली ऐसा होता है 7 × 0.5 होगा, बराबर है। तो 35 बोले तो 0.8 के बाद, तो 3.5 kg मीटर स्क्वायर, 3.5 kg मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन? तो सी ऑप्शन यूज करें। तो आप डायरेक्ट टोला मारोगे, हाँ 2/5 mr का स्क्वायर होता है। हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr का स्क्वायर भैया। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना है? तो अबाउट ए टेंजेंट पे निकालना है। और टेंजेंट पे निकालने के लिए हमको डायमीटर पे पता है, टेंजेंट पे पता है क्या? नो। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा बबुआ। और बहुत हलवा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ओके। अब बताओ अपने पास क्या बोल रहा है? अपने पास क्या बोल रहा है कि अपने पास 4 थिन रॉड है जिनका सेम मास है। अपने पास 4 थिन और सेम लेंथ है, फॉर्म अ स्क्वायर। ये चारों रॉड मिलकर क्या बना रही है? स्क्वायर। ये एक रॉड होगी जिसकी लेंथ है l, ये दूसरी रॉड होगी जिसकी लेंथ है l और इसकी भी लेंथ है l। तो सब मिलकर क्या बना रही है? स्क्वायर बना रही है। ये चारों रॉड मिलकर क्या बना रही है? स्क्वायर बना रही है, स्क्वायर बना रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर, दिख रहा है ये हो गया सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन, इसके प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये है पॉइंट O, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, इसका मास है m, हर किसी रॉड का मास m है। अब आप लोग मुझे बताओ ये आपका एक्सिस हो गया, बराबर है, बराबर। और इसके इस एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकालना है, या ऐसा इस एक्सिस के अबाउट में। तो एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट में एक्चुअली, अब ये मत समझना, आप ऐसे कंफ्यूज मत होना। कैसे कंफ्यूज मत होना बोला कि ये रॉड है तो रॉड के सेंटर से पास हो रहा है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ml का स्क्वायर बाय 12 होता है, ठीक है। लेकिन भैया वो कब? जब वो मतलब ऐसे पास होता है। अब ये मैं ऐसे दिखा नहीं सकता आप लोगों को, या ऐसे 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 पास होता है। या ये जो एक्सिस है ना, ये ऐसे, मतलब ये आपकी रॉड है और रॉड से ऐसे पास हो रहा है। तो इसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसके अबाउट में मतलब इस रॉड के अबाउट में, ठीक है, इस रॉड के अबाउट में, और ये जो ऐसे पास हो रहा है मतलब ऐसे दो एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आप लोगों को पता है। इस एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऐसे ऐसे, तो हमको वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है? ml का स्क्वायर बाय, इसको नाम दे दो आप लोग IO, जो कितना है? ml का स्क्वायर बाय 12, ठीक है, ठीक है। या फिर इसको IC नाम दे दो। और इसके इस एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अब बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? बताओ, ये पूरा L है तो ये कितना डिस्टेंस होगा? L/2, बराबर। तो इस एक्सिस से लेकर इस मास का डिस्टेंस कितना है? तो बताओ, अब अपन कौन सा टर्म लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस टर्म लगाएंगे। कौन सा फंडा लगाएंगे बताओ? आई वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, रॉड का, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रॉड का, एक रॉड का,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट कहां पे, अबाउट में अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू कहां से, पासिंग थ्रू कहां से, तो सेंटर, सेंटर से नहीं क्या मतलब ये रॉड है और इस रॉड से सेंटर से पास हो रहा है ये इस तरह, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को पता है। तो ये मान लो इसको आईसी नाम दे दो, तो आईसी में क्या होगा बताओ, एमएल का स्क्वायर बाय कितना होगा 12। अब बताओ मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से जा रहा है, ये ऐसे है ऐसे है ऐसे, तो आई वो इक्वल टू हमको निकालना है, तो बाय कौन सी थ्योरम लगेगी, बाय पैरेलल क्या एक्सिस क्या थ्योरम, बराबर है। अरे होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आई वो इक्वल टू आई सी प्लस क्या होता है एम एच का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास मास कितने हैं, 1 मास 2 मास 3 मास 4 मास है। यहाँ पे क्या है बताओ, 4 एम एच का स्क्वायर, नहीं समझा। ओके, टोटल मास 4 मास आए ना हमें, ये एम एल का स्क्वायर बाय कितना होगा 12 प्लस 4 एम, एच की वैल्यू कितनी होगी L/2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा h इक्वल टू L/2 होगा, h इक्वल टू L/2। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2000 पीएमटी की एग्जाम में, मतलब नीट में पीएमटी की एग्जाम समझ लो, PM2 2002 और 2009 में पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो बताओ 4h की वैल्यू कितनी होगी बताओ, L/2, उसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा, कितना होगा ml का स्क्वायर बाय 12 प्लस 4ml का स्क्वायर बाय कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो कितना होगा ml का स्क्वायर बाय 12 प्लस ml का स्क्वायर, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, 12 1 12 12 1 13 13 बाय ml का स्क्वायर, कहीं ना कहीं क्या होगी मिस्टेक होगी। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको, ठीक है। ml का स्क्वायर बाय 12 प्लस पहले इसको अलग से सॉल्व कर लो मेरे ख्याल से, ये मत लगाओ, ये इस रॉड के लिए निकालो, जस्ट एम एच का स्क्वायर लिखो, ये एम रखो तो कितना होगा तो एम एल का स्क्वायर बाय कितना होगा 4 होगा, बराबर। बेस चेंज करने की कोशिश करो, तो क्या होगा एम एल का स्क्वायर बाय 12, ये एक अपने एक सिस्टम के लिए लगा रहे हैं, एक रॉड और इसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मास अभी यहाँ पे छुपा नहीं है ना, तो क्या होगा यम यहाँ पे 4 करने के लिए 3ml का स्क्वायर और 3 जो कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा बताओ 4ml का स्क्वायर बाय कितना 12, 4 पे कितना होगा 12, तो ml का स्क्वायर बाय कितना होगा 3। अभी कितने सिस्टम है अपने पास 1 2 3 4 सिस्टम है, तो फॉर 4 सिस्टम के लिए, फॉर 4 रॉड के लिए, फॉर कितने रॉड के लिए 4 रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो 4 इंटू क्या ml का स्क्वायर बाय कितना होगा 3, बोले तो 4/3 ml का स्क्वायर, विच ऑप्शन, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट 4/3 ml का स्क्वायर। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपने पैरेलल एक्सिस टर्म लगा दिया, तो IC इक्वल टू ये आपका इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC होगा, और इस एक्सिस के अबाउट में यहाँ पे जो एक्सिस हो रहा है ये जो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, एक्चुअली ये ऐसे पास हो रहा है, ये ऐसे पास हो रहा है और ये ऐसे पास हो रहा है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही क्या, तो ये 1 के लिए निकला, तो 4 के लिए कितना लगेगा 4 इंटू ml का स्क्वायर बाय 3, तो कितना होगा 4/3 ml का स्क्वायर, विच ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आते हैं, बाद में बहुत बुरा होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो व्हील ऑफ मास मेहनत का पैसा कमाऊंगा, मेहनत करके पैसा कमाने में अलग खुशी होती है, जब आप इतनी मेहनत करोगे, अच्छी जॉब पाओगे, इतना हार्ड वर्क करो, एक अच्छी जॉब पाओगे, और जब आपको पैसा पेमेंट आएगा, और पहली फर्स्ट पेमेंट जो आपको तनख्वाह मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब रहे चाहे प्राइवेट जॉब रहे, तो जब उससे जो फीलिंग आएगी, उससे जो खुशी होगी पहली कमाई की, बहुत ज़्यादा फील होगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हील ऑफ मास दिया आपके पास, मास कितना केजी दिया 10 kg, मास दिया 10 kg, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों के पास दिया आई, कितना दिया 160 kg मीटर स्क्वायर, व्हील है, व्हील जिसका मास 10 kg, ठीक है, और रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोगों को निकालना है। तो सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ गायरेशन है कि आपको रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोगों को निकालना है, रेडियस ऑफ क्या निकालना है बोला मैंने गायरेशन, तो के निकालना है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का फार्मूला, अब यहाँ पे आप रिंग रॉड दुनिया भर का फंडा नहीं सोचोगे, रिंग रॉड दुनिया भर का फंडा नहीं सोचोगे, क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, मास भी दिया, के भी दिया, तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला m k का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है k स्क्वायर इक्वल टू I/m होता है, और k की वैल्यू क्या होती है √I/m, यस आप लोग। तो √I की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया बोलो 16,
ये कितना दिया बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 160 दिया बेटा, और ये कितना दिया, मास कितना दिया 10, तो 0 से 0 कैंसिल 16, और रूट 16 का मतलब कितना होता है 4 मीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस होता है। तो ये पूरा हलवा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेते हैं, एकदम हलवा का है जैसा है कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे बात समझ में आई क्या, चलो लिखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये पूछा गया है टीईटी के एग्जाम में 2000 में और 2006 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, टीईटी के एग्जाम में, ठीक है, 2006 में और 2002 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास 3 रिंग है, 3 रिंग, हर किसी का मास सेम है, हर किसी का जो मास है यम है, इसका मास यम है, इसका मास यम है, इसका मास यम है, ये फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग और थर्ड रिंग, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y डैश एक्सिस, ये आपका y और y डैश एक्सिस है, ये दिख रहा है, ये आपका y और कौन सा एक्सिस है, y डैश एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो एक बात आप लोग ऑब्जर्व करो कि ये जो एक्सिस है इस रिंग के टैंजेंट से पास हो रही है, इस रिंग का सेंटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr का स्क्वायर, याद है आप लोगों को mr का स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr का स्क्वायर होता है, mr का स्क्वायर। सॉरी रिंग है कि डिस्क से, अरे रिंग है कि डिस्क से, रिंग है कि डिस्क से, हाँ रिंग है। तो बताओ डायमीटर के लिए क्या होता है, डायमीटर के लिए डायमीटर से पास हो रहा है, सॉरी सेंटर से पास नहीं हो रहा है, सेंटर किसे बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा होता तो सेंटर होता है, तो डायमीटर में पास हो रहा है, ये ऐसे तो नहीं पास हो रहा है, हम लोग दिखाते हैं ऐसा तो उसको हम बताते हैं कि सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है मतलब ऐसे पास हो रहा है, परपेंडिकुलर उसके प्लेन को, उसने बोला क्या परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन, बोला क्या, नो उसने ऐसा बोला क्या, ऐसा बोला क्या कि वो जो एक्सिस है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस पर निकालना है जो सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर, प्लेन का मतलब समझता है क्या, ये मेरा एक प्लेन है, ये प्लेन और इसको परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास होता है, तो उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr का स्क्वायर है। लेकिन y एक्सिस बोला तो डायमीटर, ठीक है, वो डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr का स्क्वायर। और ये जो देखो ये डायमीटर, अरे डायमीटर को पैरेलल, ये देखो इस एक्सिस के डायमीटर को पैरेलल है, सेंटर को पैरेलल नहीं बोला मैंने, नहीं समझ में आएगा, डायमीटर को पैरेलल है, डायमीटर को पैरेलल कितना होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 3/2 mr का स्क्वायर। आपको पता है रिंग क्या, रिंग के सेंटर के लिए क्या होता है बबुआ mr का स्क्वायर, बराबर है, और इसके टैंजेंट परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है 2 mr का स्क्वायर, याद है कि नहीं है, ये किसके लिए, टैंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ये रिंग है और रिंग के टैंजेंट मतलब टैंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, लेकिन ऐसे बोला तो डायमीटर पे पैरेलल, टैंजेंट डायमीटर पे पैरेलल, अरे ये और नो, हाँ कि ना, पक्का, तो ये टैंजेंट क्या परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और डायमीटर के लिए क्या होता है, इसका आधा mr का स्क्वायर, और इसमें mr का स्क्वायर ऐड कर दो, टैंजेंट प्लेन निकल जाएगा, टैंजेंट mr का स्क्वायर बाय 2 और प्लस क्या होगा mr का स्क्वायर, बोलिए तो 3/2 mr का स्क्वायर। ये किसके लिए तो टैंजेंट बोलो टैंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो ये जो जा रहा है तो इस रिंग के लिए ये जो एक्सिस है टैंजेंट पैरेलल का काम कर रहा है, और इस रिंग के लिए भी ये टैंजेंट पैरेलल का काम कर रहा है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस एक्सिस के अबाउट में क्या होगा 3/2 mr का स्क्वायर होगा, बराबर, अरे हाँ कि ना, तो आप पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 + I2 + I3 होगा, बराबर है। तो I1 कितना है बताओ, I1 जाएगा ये वाला mr का स्क्वायर बाय 2, बराबर है, I2 यानी कितना होगा बताओ 3/2 mr का स्क्वायर, और वो भी कितना होगा 3/2 mr का स्क्वायर। तो समझना है थोड़ा सा, बस कोई ऐसा पूरा हलवा सा क्वेश्चन है, ये बहुत हलवा सा क्वेश्चन आता है नीट जेईई के एग्जाम में, ये नीट के एग्जाम का है, एमपीईटी के एग्जाम का है, और बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा इसका, ये डायमीटर का काम क्यों कर रहा है मैंने वो भी समझा आप लोगों को। अगर टैंजेंट परपेंडिकुलर होता तो किसका काम करता, सेंटर का, ये टैंजेंट परपेंडिकुलर का काम करता तो सेंटर का, और वाई एक्सिस बोलो तो डायमीटर का काम कर रहा है, और डायमीटर के अबाउट में सेंटर का आधा होता है mr का स्क्वायर बाय 2। ये किसके लिए सेंटर, और किसके लिए परपेंडिकुलर टू प्लेन के लिए, तो सेंटर से पास तो डायमीटर का काम कर रहा है, डायमीटर में mr का स्क्वायर बाय 2, और ये डायमीटर को पैरेलल, ये रिंग होगी, ये टैंजेंट का काम कर रही है,
तो टेंजेंट ये इसकी डायमीटर यहाँ से बनेगी, तो डायमीटर को पैरेलल ले, डायमीटर को पैरेलल ले, तो 3/2 हमारे पास स्क्वायर। सबका बेस कैसा है, सेम है, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 हमारे पास। विच ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 7/2 हमारे पास स्क्वायर आएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली छठवा था, मैंने 7 नंबर दे दिया था, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर कौन सा था, छठवा था। चलो अपन 7 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब इधर सुनो, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास एक रॉड है बबुआ, जिसकी लेंथ L और इसका मास दिया m, बेंड कर दिए सेमी सर्कुलर रिंग। तो एक रॉड है, ये रॉड थी, इसको आप लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग में बेंड कर दी इस तरह से। कैसे रिंग में बेंड कर दिए, सेमी सर्कुलर रिंग में बेंड कर दिए। ये रॉड थी जिसको आप लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग में बेंड कर दिए, ठीक है। ये रॉड थी जिसको आप लोगों ने क्या में बेंड कर दिए, सेमी सर्कुलर रिंग में क्या कर दिए, बेंड कर दिए, ठीक है। रॉड थी, इसको ऐसे नहीं आता है, थिन रॉड है, समझ लो इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को कि आपको क्या बोल रहा है, ओके, बेंड इनटू सेमी सर्कुलर रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस, ये आपका ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्स और ये कौन सा वाई है, इस एक्सिस के अबाउट में आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ओके। तो बताओ ये डायमीटर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो। तो रिंग के डायमीटर के लिए क्या होता है, रिंग के डायमीटर के लिए क्या होता है, एम आर का स्क्वायर बाय कितना 2, ऐसा ना। रिंग के डायमीटर के लिए क्या होता है, एम आर का स्क्वायर बाय कितना होता है 2। अरे होता है कि नहीं होता, रिंग के डायमीटर के लिए क्या होता है, एम आर का स्क्वायर बाय कितना होता है 2। अब बताओ यहाँ पे रेडियस का काम क्या करेगा, तो यहाँ पे एल के फॉर्म में आंसर दिए। अब वो चाहे फुल डायमीटर हो या आधा डायमीटर हो, ठीक है। रिंग के डायमीटर के लिए सेंटर के लिए क्या होता है, एम आर का स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि सर आधा है तो एम आर का स्क्वायर तो होगा, रिंग का एम आर का स्क्वायर होता है। लेकिन भैया ये याद रखना, वो अगर फुल भी होता तो डायमीटर के अबाउट में जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर का स्क्वायर बाय 2 ही होता है। तो डायमीटर में चाहे फुल रिंग हो चाहे आधी रिंग हो, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर का स्क्वायर बाय 2। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ से रहेगा, रिंग का जो मास रहेगा वो यहाँ से रहेगा। तो याद रखना आप लोगों को कि एम आर का स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। अब लेकिन आपका ऑप्शन में देखो यहाँ पे यल के फॉर्म में आंसर दिया, किसके फॉर्म में दिया, यल। तो यल की वैल्यू लाना पड़ेगा, यहाँ आर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो आपको आर को गायब करके यल लाना पड़ेगा। तो बताओ ये इतना पोर्शन क्या, हाफ सर्कमफ्रेंस है, इतना पोर्शन क्या है, हाफ सर्कमफ्रेंस। तो हाफ सर्कमफ्रेंस के लिए हाफ सर्कमफ्रेंस, तो ये जो ये दिख रहा है आप लोगों को सर्कमफ्रेंस, यही तो लेंथ है किसकी, रॉड की। और ये कितना रहेगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा, वही तो पाई आर रहेगा, ये पाई कैपिटल आर रहेगा, कैपिटल आर, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल पाई आर। तो आर की वैल्यू क्या होगी बताओ, एल बाय पाई। अरे आर की वैल्यू क्या होगी, एल बाय पाई। तो ये आर की वैल्यू एल बाय पाई बस यहाँ पुट करना है, इसकी रॉड की रेडियस है आर, ठीक है, रेडियस है आर। तो बताओ बस कुछ नहीं करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, सॉरी रिंग अबाउट कहाँ पे, बोलो, डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर क्या होता है, आईडी इक्वल टू क्या होता था, एम आर का स्क्वायर बाय कितना 2, सेंटर का आधा, एम बाय 2 जैसा का वैसा। ये आपको क्वेश्चन को पूछा गया है जेई की एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बस हलवा सा क्वेश्चन है। रेडियस की जगह क्या लिखोगे बताओ, एल बाय पाई पूरे का होल स्क्वायर, बोले तो एम एल का स्क्वायर बाय 2 पाई का स्क्वायर, एम एल का स्क्वायर बाय 2 पाई का स्क्वायर है ऑप्शन ये। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा एम एल का स्क्वायर बाय 2 पाई का स्क्वायर। चलो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2016 में ये फेज वन में पूछा गया है, पहले फेज में 2016 में नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ डिस्क जिसका मास है यम, ये डिस्क है जिसका मास यम है। अब डिस्क बोले तो पूरा एरिया रहेगा इसमें कवर, रहेगा नहीं रहेगा, डिस्क है जिसका मास है यम, और इसका जो सेंटर है ये होगा, और एक्सिस ये डायमीटर नहीं समझना। अब बताओ इसके प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब ऐसे पास हो रही है, ठीक है। मतलब एक डिस्क है जिसका मास है यम, रेडियस आर है, सर्कुलर डायमीटर a circular arc whose rim passes through the center of cut. What is the moment of inertia of remaining part of disc about the perpendicular axis passing through center? तो बिफोर कट पोर्शन, यहाँ पे आपको कट पोर्शन, ये इतना कट पोर्शन है, ये सर्कुलर कट पोर्शन। देखो
अ सर्कुलर डायमीटर, अ सर्कुलर क्या बोला, अ सर्कुलर कट पोर्शन है, क्या बोला मैंने, अ सर्कुलर होल बोल रहा है, सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर, तो एक सर्कुलर होल। अब बताओ ये रिंग डिस्क है, डिस्क की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, एक डिस्क की रेडियस है, डिस्क के लिए आर रेडियस है, लेकिन इस होल के लिए क्या है वो डायमीटर है। समझा क्या? अब इतना पोर्शन आप लोगों ने कट कर दिया, इतना पोर्शन आप लोगों ने कट कर दिया, डिस्क का ही रिमेनिंग पोर्शन है, दिख रहा है, डिस्क का क्या है रिमेनिंग पोर्शन, ये है आर के बराबर इतना कट पोर्शन। तो बोल रहा है व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो बिफोर कट के पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिफोर कट मतलब बिफोर कट, वो जो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो कितना होगा बताओ, mr का स्क्वायर बाय 2 होगा। डिस्क के सेंटर के लिए क्या होता है, डिस्क के सेंटर के लिए क्या होता है mr का स्क्वायर बाय 2, डायमीटर के अबाउट में नहीं बोला, डायमीटर के अबाउट में 3/2 mr का स्क्वायर बाय 4 होता है। रिंग की बात नहीं करो, किसकी बात करो, डिस्क की बात। तो डिस्क के सेंटर के लिए बता ना mr का स्क्वायर बाय 2 होता है, डिस्क के सेंटर के लिए mr का स्क्वायर, ये बिफोर क्या कट, मतलब ये बिफोर मतलब ओरिजिनल वाला मतलब बिफोर कट, ठीक है, ये वाला mr का स्क्वायर बाय 2 बराबर है। अब बताओ mr का स्क्वायर, फिर फॉर कट पोर्शन के लिए, फॉर किसके लिए, कट पोर्शन के लिए, कट पोर्शन के लिए क्या होगा बताओ, तो इसकी रेडियस क्या होगी बताओ, इसकी डायमीटर r है, तो रेडियस क्या होगी r/2। अरे भैया इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, तो r/2 होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। अब आप लोग मुझे बताओ इसके सेंटर के अबाउट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सॉरी यहाँ इसका, अब ये कट पोर्शन का पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा कट पोर्शन का, तो कट पोर्शन भी क्या है डिस्क से, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कट पोर्शन का, किसका बोला मैंने, कट पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बाबा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फॉर कट पोर्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो बताओ कट पोर्शन के लिए क्या होगा mr का स्क्वायर बाय, अब बताओ कट पोर्शन बोल रहा है तो पूरा कट पोर्शन की बात करना पड़ेगा, तो कट पोर्शन क्या पूरा कट पोर्शन का, तो इसका डायमीटर की बात करेंगे, सेंटर की तो बात करेंगे, पूरा कट पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m पूरे चारों मतलब r का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका मास और एरिया की बात आएगी, क्योंकि ये पूरा पोर्शन आएगा, ये पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। तो कट पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr का स्क्वायर अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक, अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेम पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस जो लोगे आप लोग, तो इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा आप लोगों को रिमोट पोर्शन का। तो रिमोट पोर्शन का जो आएगा वो क्या होगा, रिमोट पोर्शन का जो आएगा तो बहुत खतरनाक तरीके से आएगा आप लोगों का, ठीक है, रिमोट पोर्शन का। तो इधर सुनो, ये रिमोट पोर्शन का जो बोला, ये रिमोट पोर्शन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप लोगों को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालोगे तो mr का स्क्वायर बाय इसका जो कट पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग निकालोगे तो बड़ा सोच समझ कर निकालना पड़ेगा। तो इसका तो पता है बिफोर कट इस पूरे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr का स्क्वायर बाय 2 होगा, और इसकी जो रेडियस मान लो, इसको छोटा आराम देता हूँ, छोटा आराम क्या होगा r/2, रेडियस का r है, क्योंकि इसकी पूरी डायमीटर क्या है कैपिटल R है पूरी, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इस छोटे से कट पोर्शन की रेडियस क्या होगी r/2 होगी। अब बताओ इसका मुझे कट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कट पोर्शन का, तो कट पोर्शन का कैसे निकालोगे, इसका डायमीटर वाला तो आएगा जाएगा और सेंटर वाला भी आएगा, पूरा लेना पड़ेगा, तो डायमीटर वाला भी और कौन सा वाला बेटा, सेंटर वाला भी लेना पड़ेगा। डायमीटर में क्या होता है mr का स्क्वायर बाय 4 और एक कितना होता है mr का स्क्वायर बाय 2, छोटा r क्यों लिया समझा ना, ओके, तो ये सेंटर के लिए mr का स्क्वायर बाय 2, डायमीटर के लिए इसका आधा, mr का मतलब पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा, सेंटर वाला भी और डायमीटर वाला भी। अब बताओ कितना हो जाएगा, बताओ इसका बेस सेम कर दो तो कितना होगा mr का स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 mr का स्क्वायर बाय 4, बेस कैसे है 3/4 mr का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो हमको अब बताओ रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन के लिए, और किसके लिए, रिमेनिंग बोलो क्या, रिमेनिंग पोर्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा रिमेनिंग पोर्शन का वो क्या होगा, ओरिजिनल वाले में से
क्या माइनस करोगे, कट पोर्शन माइनस करोगे, कट पोर्शन माइनस करोगे कि नहीं करोगे। ये कितना था बताओ, एम आर का स्क्वायर बाय कितना 2, उसमें से कट पोर्शन कितना था 3/2, छोटा वाला एम आर का स्क्वायर, बराबर। तो छोटे वाले आर की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी है, r/2 है। तो कितना होगा, एम आर का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3/2 यम, छोटे आर की जगह क्या लिखोगे, r/2 पूरे का होल स्क्वायर लिखोगे। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये एम आर का स्क्वायर बाय 2, बोलो कितना होगा, एम आर का स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना होगा, प्लस कितना होगा, प्लस कितना होगा, कितना होगा बबुआ, कितना होगा रे, कितना होगा रे, कितना होगा रे, बताओ 3/2 जैसा का वैसा, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना था रे, 3/4 था ना, 3/4 ओके। तो 3/4 यम आर का स्क्वायर बाय 4 होगा, 4 जा कितना होगा 16, तो बेस सेम करो, 16 करने के लिए इसको 8 एम आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन में कितना 16, और ये 3 एम आर का स्क्वायर बाय कितना 16, बेस कैसे है सेम, एक बार लिखना पड़ेगा, और 8 में जितने के कितने बचेंगे 5 एम आर का स्क्वायर। ऑप्शन आया क्या, नहीं आया, तो 5 3 15 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 48 होता है, 48 भी नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई क्या, कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक हुई क्या, 32 आना चाहिए, 32, 2 का स्क्वायर 416 हो रहा है, r/2 का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर बाय 4, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे डायमीटर के अबाउट में प्लस आर स्क्वायर का आधा परपेंडिकुलर एक्सिस, अच्छा एम आर का स्क्वायर बाय 2, डायमीटर के अबाउट में यहाँ मिस्टेक हुई है, आर का स्क्वायर, आर में कितनी होगी तो छोटा, इसका 8 दिया है, 8 कहाँ मिस्टेक होगी, ये जो होता है ना, ये जो होता है ये डायमीटर के अबाउट में नहीं होता, ये आपका सेंटर तो रहेगा और साथ में एक्स एक्सिस, बोले तो ये वाला, ये पोर्शन रहेगा और ये वाला पोर्शन रहेगा, साथ में ये वाला पोर्शन रहेगा। तो ये जो होता है सेंटर के लिए एम आर का स्क्वायर बाय 2 होता है, और एक्स एक्सिस के अबाउट में क्या होगा, तो उसके लिए आपको लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, याद है आप लोगों को, आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये डायमीटर का काम करेगा, और ये आपका आई एक्स और आई एक्स दोनों इक्वल रहेंगे, तो आई एक्स और आई एक्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सुने होंगे आप लोगों ने, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। अब बताओ क्या हो जाएगा, आई एक्स तो क्या होता है, आई डी बाई क्या होगा 2 होगा, मतलब आई एक्स की वैल्यू क्या होगी, आई डी बाई कितना होगा, आई डी बाई कितना होगा 2 होगा, आई डी बाई 2, आई डी बाई 2 बोला तो आई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आई डी बाई 2 होगी, आई डी बोला तो कितना, एम आर का स्क्वायर बाय 2, नहीं एम आर का स्क्वायर बाय कितना 4 होगा, अपॉन में 2, मतलब एम आर का स्क्वायर बाय कितना होगा, एम आर का स्क्वायर बाय कितना होगा 8 होगा, मतलब यहाँ पे आप लोगों को एम आर का स्क्वायर बाय 8 लगाना पड़ेगा, और सेंटर का तो आपको पता है एम आर का स्क्वायर बाय 2, एम आर का स्क्वायर बाय कितना 2, एम आर का स्क्वायर बाय कितना 2, एम आर का स्क्वायर, ये एम आर का स्क्वायर बाय 2, ये बात समझ में आएगी सब लोगों को, एम आर का स्क्वायर बाय 2, एम आर का स्क्वायर बाय 2, एम आर का स्क्वायर, सॉरी ये डायमीटर के अबाउट में, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट में, और ये कितना डायमीटर के अबाउट, मतलब एम आर का स्क्वायर बाय 4 होगा, तो याद रहेगा सबको, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट में और डायमीटर के अबाउट, मतलब एक एक्सिस और एक कौन सा डायमीटर पूरा लेना पड़ेगा। तो डायमीटर के अबाउट में कितना होता है, एम आर का स्क्वायर बाय कितना होता है 2 होता है, एम आर का स्क्वायर बाय कितना होगा 2 होता है, एम आर का स्क्वायर बाय कितना होता है 2 होता है, याद रहेगा, एम आर का स्क्वायर बाय, सॉरी एम आर का स्क्वायर बाय 4 डायमीटर पे, और कोई भी एक्सिस के लिए एम आर का स्क्वायर बाय, ये कैसे निकला, तो पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के हिसाब से। तो जेड एक्सिस जो रहता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में देखे होंगे, जेड एक्सिस जो होता है वो डायमीटर का काम करता है। तो ये अगर किसी भी बॉडी का, ये बात याद रखना है, किसी बॉडी का पूरा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो कौन सी थ्योरम लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मतलब डायमीटर भी आएगा और साथ में कोई भी एक एक्सिस आएगा। तो कोई भी एक एक्सिस के लिए क्या, तो डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर का आधा बोले तो एम आर का स्क्वायर बाय 4 का आधा, तो एम आर का स्क्वायर बाय 8। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, इसका बेस कैसा करो, सेम करो, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना होगा 2 एम आर का स्क्वायर बाय कितना 8 होगा, बराबर है, बेस कैसा है सेम, 3/8 क्या होगा एम आर का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, 3/8 एम आर का स्क्वायर, 3/8 एम आर का स्क्वायर, कहाँ गया, यहाँ पे 3/8 एम आर का स्क्वायर, यहाँ पे 3/8 एम आर का स्क्वायर,
यहाँ पे कितना 3/8 एम आर का स्क्वायर, तो 8 कितना हो जाएगा 32। अब बेस सेम करने के लिए क्या करोगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 और 16 दूनी 32, और 16 में से 3 की तो कितने बचेंगे 13 एम आर का स्क्वायर अपन में 32, तो विच ऑप्शन 13 एम आर का स्क्वायर बाय 32। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अगर एक कट पोर्शन, ये जो कट पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को निकालना है, तो इसका एक्स एक्सिस और डायमीटर दोनों फंडा याद रखना पड़ेगा। अब डायमीटर का तो पता है आपको एम आर का स्क्वायर बाय 4 होता है करके, डायमीटर का तो पता है, लेकिन कोई भी एक एक्सिस पे आप लोगों को निकालना है, तो निकालने के ये फंडा मैंने आपको बताया कौन सी थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो कोई भी एक्सिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे तो सेम रहेगा, बराबर है। तो कितना हो जाएगा, तो आई एक्स होगा, आई एक्स होगा, तो आई एक्स की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर का आधा होगा, और डायमीटर का आधा बोला तो एम आर का स्क्वायर बाय 4 का आधा, तो एम आर का स्क्वायर बाय 8 होगा। तो एम आर का स्क्वायर बाय 8 मतलब कोई भी एक्सिस पे, और डायमीटर का मतलब ये पूरे कट पोर्शन का क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो डिस्क की बात चल रही है, और उसकी किसकी बात चल रही है, रेडियस ऑफ गायरेशन की बात चल रही है। तो इधर सुनो, डिस्क का जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ध्यान दो अच्छे से, डिस्क तो डिस्क का सेंटर के लिए जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क के सेंटर के लिए, मैं किसकी बात करो, डिस्क के सेंटर के लिए क्या होता है, एम आर का स्क्वायर। टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए क्या था, ये सेंटर और उसके प्लेन को परपेंडिकुलर, और टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, ये एम आर का स्क्वायर बाय 2, डिस्क के लिए एम आर का स्क्वायर बाय 2, और उसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो, एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो तो क्या होगा बताओ, 3/2 एम आर का स्क्वायर, याद है आप लोगों को। और इसके डायमीटर के लिए क्या होता है, डायमीटर के लिए क्या होता है, तो सेंटर का आधा एम आर का स्क्वायर बाय कितना 4, और टेंजेंट पैरेलल के लिए क्या होता है, टेंजेंट पैरेलल के लिए तो इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो, एम आर का स्क्वायर बाय 4 और एम आर का स्क्वायर बोले तो कितना 5/4 एम आर का स्क्वायर, तो ये टेंजेंट पैरेलल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया 5/4 एम आर का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आने क्या होता है, एम के का स्क्वायर, एम के का स्क्वायर 5/4 एम आर का स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं भैया, आर स्क्वायर इक्वल टू 5/4 आर स्क्वायर होगा, के स्क्वायर के लो के है, तो के की वैल्यू क्या होगी, रूट में 5/4 आर का स्क्वायर होगा, तो आर √5/4, 4 का बाहर आएगा तो कितना होगा 2 होगा, आर का आर बाहर आएगा तो आर होगा, तो के इतना होगा। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, किसी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर, ध्यान दो अच्छे से, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, बस इसको देखो, रेडियस ऑफ मास गायब हो जाता है, क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम के का स्क्वायर एम आर का स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, के की वैल्यू √r का स्क्वायर, ओके। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर बाय 2 है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो बस इस मास को गायब कर दो और बाकी चीज को रूट में डाल दो, मतलब r/√2, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रिंग का कौन सा वाला, डायमीटर वाला, ये रिंग का सेंटर वाला, और रिंग का टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए क्या है, तो एम आर के स्क्वायर में एम आर का स्क्वायर ऐड करते हैं, सेंटर के लिए एम आर का स्क्वायर, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए 2 एम आर का स्क्वायर है, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बस मास को गायब कर दो, बाकी को रूट में डाल दो, तो √2r, ये समझा। रेडियस ऑफ गायरेशन याद रखना, मास को बस हटा दो, जैसे कि टेंजेंट पैरेलल के लिए डिस्क के लिए टेंजेंट पैरेलल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बताओ, 5/4 एम आर का स्क्वायर, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो मास को गायब कर दो, बाकी को रूट में डाल दो, समझे, तो कितना होगा √5/2 r होगा, ये रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। ये याद रहेगा शॉर्टकट ट्रिक, देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका एम के का स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के की वैल्यू रूट में जाएगी, ओके डन, ओके डन, ओके डन, ओके डन। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो निकालो बोल रहा है, किसका रेशियो निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग, वो भी कहां पे, टेंजेंट पैरेलल के लिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए नहीं, सबका मालूम होना चाहिए आप लोगों को। इधर मैं रिंग का लिख के देता हूं और इधर डिस्क का लिख के देता हूं, डिस्क के सेंटर के लिए एम आर का स्क्वायर, डिस्क के टेंजेंट के लिए टेंजेंट परपेंडिकुलर समझ जाएगा, ये किसके लिए, सेंटर के लिए, ये किसके लिए, टेंजेंट परपेंडिकुलर के लिए, ओके डन।
तो 2 एम आर का स्क्वायर होता है। और डायमीटर के लिए क्या होता है, इसका आधा, सेंटर का आधा, एम आर का स्क्वायर बाय 2 होता है। और टेंजेंट पैरेलल के लिए क्या है करना, ये किसके लिए, तो टेंजेंट पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए ये कितना होगा, बस इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड कर दो। एम आर का स्क्वायर ऐड करोगे तो एम आर का स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/2 एम आर का स्क्वायर, बराबर। सेम डिस्क की बात करोगे तो डिस्क में क्या होता है, सेंटर वाला इसका डायमीटर वाला सेंटर में चला जाता है एम आर का स्क्वायर बाय 2, और इसमें एम आर का स्क्वायर ऐड करोगे तो टेंजेंट पैरेलल, टेंजेंट परपेंडिकुलर वाला निकलेगा 3/2 एम आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सेंटर डायमीटर क्या होगा, इसका आधा, एम आर का स्क्वायर बाय कितना 4, और टेंजेंट पैरेलल के लिए 5/4 एम आर का स्क्वायर। तो हमको रेडियस ऑफ डायरेक्शन किसके लिए निकालना है, टेंजेंट इन प्लेन, टेंजेंट इन प्लेन बोला, किसी को टेंजेंट इन प्लेन बोलते हैं, टेंजेंट इन प्लेन, ओके। और तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन बोला तो बस मास को गैप कर दो। अगर इसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालना है तो क्या बोला मैंने, क्या कर दो, मास को गैप कर दो, √3/2 आर स्क्वायर, तो √3/2 बोलो आर होगा, आर स्क्वायर बाहर आएगा तो। और इसके लिए क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा बताओ, रूट में 5/4 आर का स्क्वायर, तो √5/2 आर होगा। तो हमको क्या निकालना है, रेशियो, और डिस्क के लिए क्या निकल गया, √5/4 आर बराबर है √5/2 आर। और इसके लिए क्या निकला, √3/2, ये रूट के अंदर है, टू भी रूट के अंदर है, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, ठीक है। रूट के अंदर है इनटू क्या होगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या होगा, ये √2 ऊपर जाएगा, तो √5 × √2 अपॉन में 2√3, तो एक 2 से एक रूट कैंसिल, तो √5 अपॉन में √3 √2 बचेगा यहाँ पे, और इनटू में √3, तो √5/√6 बराबर है क्या ऑप्शन, √5 रेशियो √6, तो √5 रेशियो √6, ये आपका आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इजी था। अब क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग ड्रॉप, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग ड्रॉप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ड्रॉप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, तो ये बिग ड्रॉप है, ठीक है, बिग ड्रॉप, ध्यान दो, जैसे बिग ड्रॉप एक बड़ा ड्रॉप है पानी का, बिग ड्रॉप का जो मोमेंट, इसकी रेडियस क्या कैपिटल आर है, इसका मास क्या कैपिटल एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है 2/5 एम आर का स्क्वायर होता है, बराबर, पक्का। अब बताओ इसमें क्या बोल रहा है अपने को, अब बताओ 8 ड्रॉप मिलकर, छोटे छोटे ड्रॉप, 8 ड्रॉप, तो 8 ड्रॉप मिलकर, छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर ऐसा आपका एक बड़ा ड्रॉप बनेगा। ये 8 ड्रॉपलेट यानी बूंदे, ड्रॉपलेट से मिलकर एक ड्रॉप बनेगा, तो इनका क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, 8 ड्रॉपलेट के वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, और ड्रॉप रहेगा कि नहीं रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप ईयर इनटू आर इनटू कितना होगा, 8 इनटू कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पायर का क्यूब, इसका छोटा आ रहा है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4/3 पायर का क्यूब बस तो होता है ना, और वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो मुझे छोटे आर के और कैपिटल आर के फॉर्म में निकालना था, तो कितना होगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब यानी कितना होगा, r3/8 होगा, तो आर के क्या होगी, रूट में r3/8, तो आर का स्क्वायर और 8 का 2, ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट की वैल्यू जो रहेगी, छोटे से ड्रॉपलेट की, एक ड्रॉपलेट की रेडियस वो r/2 होगी। अब आप लोग बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक छोटे से ड्रॉपलेट का, आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल ड्रॉपलेट का निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा 2/5, क्योंकि 2/5 होगा, एम आर का क्या होगा बताओ, स्क्वायर होगा, एम आर का स्क्वायर ही तो होगा ना, 2/5 क्या होगा, एम आर का स्क्वायर, 2/5 एम आर का स्क्वायर, 2/5 एम आर का स्क्वायर, क्योंकि ड्रॉपलेट भी कैसा बताओ, स्फेरिकल इन शेप, ड्रॉपलेट भी कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है कि नहीं होता, ओके, एक मिनट रुकना, स्मॉल ड्रॉपलेट का भी एक मिनट रुकना, ठीक है, ओके। तो 2/5 क्या होगा, एम आर का स्क्वायर होगा। तो एक बात बताओ, छोटे वाले की रेडियस क्या निकली बताओ, छोटे वाला 2/5 जैसा का वैसा, एम भी जैसा का वैसा, आर की जगह क्या आएगा, कैपिटल R/2 पूरे का होल स्क्वायर होगा, ये होगा,
तो बताओ कैपिटल आर मुझे क्योंकि मुझे ये स्मॉल ड्रॉपलेट का है, स्मॉल ड्रॉप, ये किसका है बताओ, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने लिखा के दिए थे किसका था, ड्रॉप का था, और ये किसका है, ड्रॉपलेट का है, बराबर है। तो 2/5 एम आर छोटा वाला आर का स्क्वायर आएगा। तो मुझे छोटे वाले ड्रॉपलेट, ये अब बताओ, ये छोड़ो, ऐसा छोड़ो, ये आपका छोटे वाले ड्रॉपलेट का हो गया। अब मुझे इसका आंसर किसके फॉर्म में लाना, बड़े ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़े ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आई है, तो आपको छोटे ड्रॉपलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले आई के फॉर्म में लाना है। इन दोनों का रेशियो ही कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो बताओ क्या करेंगे, आपको स्मॉल वाला ड्रॉपलेट और अपन में किसका, ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो कर दो। तो ड्रॉपलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5, बोलो बोलो, एम आर का स्क्वायर, और बड़े वाले ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 कैपिटल आर का स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, 2/5 से 2/5 कैंसिल। तो छोटे आर की वैल्यू कितनी है, r/2, तो छोटे आर की जगह अपन क्या लिखेंगे, r/2, बोलो बोलो बोलो, पूरे का होल स्क्वायर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। तो ये आर का स्क्वायर बाय 4 होगा, और ये कैपिटल आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर का स्क्वायर कैंसिल, 1/4। तो ये ड्रॉपलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ड्रॉपलेट और अपॉन में क्या, ड्रॉप, तो ये उधर जाएगा। तो देयरफॉर आंसर क्या होगा, आई बाय कितना होगा, 4। ये ड्रॉपलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बहुत इजी है, देखो कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। एक बार रिपीट कर लेते हो, देखो आपको क्या बोल रहा है कि ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और ड्रॉपलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को निकालना है, ड्रॉपलेट का, ठीक है। तो वो भी किसके फॉर्म में निकालना है, ड्रॉप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में निकालना है। तो ड्रॉप का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता, लेकिन ड्रॉपलेट का पता है क्या, तो ड्रॉपलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा, उसका छोटा आर आएगा। ड्रॉपलेट की रेडियस क्या होगी, ड्रॉपलेट की रेडियस क्या होगी, छोटा आर होगा। तो छोटे आर को बड़े आर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे कितने ड्रॉपलेट मिलकर ड्रॉप बन रहा है, तो 8 ड्रॉपलेट मिलकर एक ड्रॉप बन रहा है, मतलब 8 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम जो रहेगा एक ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। और इस कंडीशन से आपको ड्रॉपलेट की रेडियस बड़े आर के फॉर्म में निकल जाएगी, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 एम आर का स्क्वायर होगा। तो 2/5 एम आर का स्क्वायर यानी 2/5 क्या होगा, यम आर की जगह r/2 पूरे का होल स्क्वायर लिखोगे, बोले तो 2/5 एम आर का स्क्वायर बाय कितना होगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब ये वैल्यू आप लोग यहाँ पुट करोगे, कितना बताओ, 2/5 एम आर का स्क्वायर बाय 4। तो एम आर का स्क्वायर से एम आर का स्क्वायर भी कैंसिल, 2/5 से 2/3 5 कैंसिल, तो बचेगा आपका कितना, मात्र 1/4। नहीं समझा। तो आई ड्रॉपलेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बाय कितना होगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है। चलो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में मैं आपको एक टेस्ट होमवर्क में आपको वीडियो के नीचे एक पीडीएफ फाइल रहेगी, उस पीडीएफ फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेगा, वो प्रैक्टिस टेस्ट करो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करो, घर में प्रैक्टिस करो, आपका 100% क्वालिफाई होगा, ठीक है। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी गारंटी के साथ में।